संस्कृति, स्वदेशी और अनुशासन से ही भारत बनेगा विश्वगुरु। दिनेश भट्ट। खबर चित्तौड़गढ़ जिले से, जहां भूपाल सागर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS चित्तौड़ के विभाग कार्यवाह दिनेश चंद्र भट्ट ने विजयादशमी उत्सव के अवसर पर स्वदेशी, नागरिक अनुशासन और सांस्कृतिक गौरव को भारत की प्रगति का मूल मंत्र बताया। उन्होंने भूपाल सागर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और मान्यताओं के प्रति गौरव का भाव रखते हुए आगे बढ़ना है। मुख्य वक्ता के उद्बोधन की प्रमुख बातें। सांस्कृतिक एकता और भाषा गौरव। भट्ट ने जोर दिया कि दुनिया भर के हिंदू भारत से हैं और हिंदू तथा भारत अलग नहीं हैं। उन्होंने अंग्रेजी सीखने के साथ साथ मातृभाषा के प्रति गौरव का भाव रखने का आह्वान किया। नागरिक कर्तव्य और स्वच्छता। उन्होंने नागरिकों से विदेश की तरह स्वच्छता और उत्तम आचरण का पालन देश में भी करने का आह्वान किया। युवा पीढ़ी को कुसंस्कारों से बचने के लिए प्राचीन ऋषियों के चिंतन को आचरण में लाने की सलाह दी। स्वदेशी पर बल। उन्होंने कहा कि हमें देश में निर्मित वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। अपने देश के माल को अपना मानकर स्वदेशी के भाव को विकसित करना होगा। कुरीतियों का त्याग। भट्ट ने जन्म के आधार पर जाति, ऊंच नीच, भेदभाव और अस्पृश्यता जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर के वाक्य एक देश एक जन की भावना को प्रबल करने का आह्वान किया, ताकि भारत संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हो सके। प्रकृति वंदन। उन्होंने कहा कि हिंदू प्रकृति का पूजन तो करता है, लेकिन साथ ही इसे प्रदूषित भी करता है। प्रकृति वंदन के भाव को आचरण में लाकर भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना होगा। कार्यक्रम में महंत श्री रामपाल जी महाराज मुंगड़ा धाम भी उपस्थित रहे, जिन्होंने शस्त्र पूजन किया और अभिभावकों से अगली पीढ़ी को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।